बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं इंशाल्लाह, सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो में हम सिस्टम लिमिटेड का एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 4 मार्च 2026। तो जैसे लास्ट वीडियो में जब इसका एनालिसिस हुआ था तो एक इसकी फंडामेंटल न्यूज़ दी थी कि जो इसकी इनसाइड सेलिंग हुई थी कि इनके जो डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, उन्होंने तकरीबन 1 करोड़ जो शेयर किया वो सेलिंग किया 172 पे। तो उस टाइम इस पे को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हमें तकरीबन 130-40 पर मिलेगा, लेकिन फिर सिचुएशन वार की तरफ कन्वर्ट हो गई तो वहाँ से जो मार्केट क्रैश की है, तो मार्केट जो है क्रैश करने के बाद 115 का जो है ना ऑलमोस्ट इसने एक लो लगाया। तो सिचुएशन अभी भी वार की है, पाकिस्तान इंडिया के, पाकिस्तान अफगानिस्तान की वार भी चल रही है और यूएस ईरान और इसराइल की वार भी चल रही है। तो अभी तक कोई वार भी एंड नहीं हुई, ना ही किसी वार का रिजल्ट निकला, ना ही सीज फायर का अभी तक कोई नोटिफिकेशन आई है दोनों वार की। तो अभी इसको डिटेल में देखते हैं कि अभी हम इसमें फर्दर किस तरह की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से हम पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में जाएं ताकि हमें प्रॉपर एक ट्रेंड का जो अंदाज़ा हो जाए, जो वीकली टाइम फ्रेम में इसने जो मेजर रेजिस्टेंस थी वो एक ये थी जो इसने ब्रेक की थी ऑलमोस्ट 100 की। 100 ब्रेक करने के बाद इसने एक हाई लगाया था 128 का, वापस आके इसको रीटेस्ट किया, फिर इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था। ये रिटेस्टेड नहीं थी ये रेजिस्टेंस और यहाँ से कंटिन्यू ऊपर गया था। अब दोबारा आया तो दोबारा से आके इसने ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया। तो 127 वाला जो रीजन है 127 से 130 वाला, ये अब इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। पहले भी रेजिस्टेंस था, अभी फिर ये रेजिस्टेंस जोन है। ये हमारा एसआर इंटरचेंज जोन है। ये हमारा इंटरचेंज जोन है। यहाँ से जो है ये रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक, सपोर्ट जो है वो ब्रेक हुई, अब ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। और अगर हम नीचे से इसकी कोई एक, अगर मैं ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी देना चाहूँ इसको, जो कि वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से वो भी ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा नीचे को है इस टाइम, वो सपोर्ट भी इस टाइम आप कह दें कि हमारे पास तकरीबन जो नंबर आ रहा है वो यही आ रहा है, 103 का ही नंबर आ रहा है। जो पिछली एक रेजिस्टेंस थी इसको ब्रेक करके इसने टेस्ट भी किया हुआ है, तो दोबारा मार्केट इस जोन पे आ सकती है। लेकिन उससे पहले हमारे पास दो जोन हैं। एक तो यही वाला जोन है जहाँ पे इस टाइम मार्केट है, एक ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये वाला 115 वाला, ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अब इस पूरे जोन में हमारे पास एक ये फेयर वैल्यू गैप भी है। तो यहाँ तक जो है ना ये तकरीबन 113 वाला जोन जो है, ये पूरा फेयर वैल्यू गैप वाला रीजन, ये एक सपोर्टिव रीजन है। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये तकरीबन सीधा 103 पर आ जाएगा, 100 पे आ जाएगा। अगर कह दें कि इसने 110 वाला रीजन ब्रेक किया, ये दोबारा 100 पे आ जाएगा। तो 100 वाला इसका बहुत सॉलिड जोन है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ से मार्केट रिबाउंड भी होगी और तब तक होपफुली जो है यूएस वर्सेस इसराइल वर्सेस ईरान की जो जंग है वो भी ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान वर्सेस जो अफगानिस्तान है वो जंग भी होपफुली जो ख़त्म हो जाएगी, सीज फायर हो चुका होगा, निगोसिएशन हो चुकी होगी। तो ये वाला जोन जो है तकरीबन 100 वाला ये स्ट्रॉन्ग जोन है। आप अगर बात करते हैं कि अगर आपने ऊपर से बाइंग की हुई है तो क्या करें, अगर आपकी ऊपर से बाइंग है तो आप इस जोन पे से एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करें, उसको एवरेज करना स्टार्ट करें। इस जोन से लेके इस जोन तक पूरा जोन है आपके पास, इसको एवरेज करें। एक दिन में आप सारी बाइंग ना करें, हल्की हल्की सी बाइंग करें, रोज़ाना थोड़े थोड़े से शेयर्स जो है ना वो अकुमुलेट करें। अपनी बाइंग जो है तकरीबन 130 तक जो है उसकी एवरेज लेके, ताकि जब मार्केट यहाँ से रीबाउंड हो तो आप 130 135 पे एग्जिट कर सकें। अगर आपकी बाइंग 160 से है तो 125 130 तक उसको लाजमी लेके आए, क्योंकि 130 वाला जो है वो इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है इस टाइम। तो मार्केट वहाँ पे आके दोबारा से नीचे आ सकते हैं। ये इस पर जाने के बाद दोबारा से यहाँ से दोबारा नीचे भी आ सकती है। तो एटलीस्ट जब मार्केट फर्स्ट टाइम इसको टैप करे, आपने जो एवरेज किया उससे एग्जिट ले सकें। तो ये वाला जोन अच्छा है, यहाँ से आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना शुरू कर सकते हैं। ये वाला 100 वाला तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन है। यहाँ से जो है आप इसको एक्यूमुलेशन करें, आराम आराम से करें, एक दिन में बड़ी बाइंग ना करें। रिकमेंडेशन यही है कि एक दिन में कभी भी बड़ी बाइंग ना करें। जो सिचुएशन चल रही है छोटी छोटी सी बाइंग करते हैं, ताकि जो है ना आप एवरेज के आराम आराम से इसको नीचे लेके आए। ठीक है, ट्रेंड जो है इस टाइम ये ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट है वो भी ऑलमोस्ट 100 पे ही आ रही है, और जो इसकी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है वो भी इसी पे ही आ रही है। ये हमारा जो है रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इससे ऊपर भी जो है इसने एक ये रीजन था जिससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव ले रहा था, तकरीबन 4 से 5 वीक जो है ना इसने यहाँ से सपोर्ट ली है। तो ये भी अब इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो
फर्स्ट 130 है, देन 140 है, ये दो रीजन है, इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 130 ब्रेक करेगा तो देन ये 140 की तरफ जाएगा। तो अभी एक अच्छा जो है टाइम है आपके पास, ये डिस्काउंटेड जोन में इस टाइम। डिस्काउंटेड जोन के लिए हम फिबोनाची भी लगा लेते हैं। लेट्स से हम बिल्कुल बॉटम से फिबोनाची लगाएं तो हमारे पास ये डिस्काउंटेड जोन में आ चुका है 0.618, ये बिल्कुल हमारा वहाँ पे आ रहा है 112.15 पे, जहाँ पे इस टाइम मार्केट है। तो ये हमारे पास डिस्काउंटेड जोन में एंटर हो चुके हैं। आप ज़रूर इसको यहाँ से एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करें। और अगर हम यहाँ से लगाते हैं तो ये हमारे पास एक गोल्डन जोन पे आ रहा होगा, तकरीबन 110 वाला जो रीजन है ये गोल्डन जोन पे हमारे पास आ रहा है। ये पूरा जोन जो है 100 से लेके 110 तक आप इस पूरे रीजन में एक्यूमुलेट करें, ताकि जब मार्केट रिवर्स हो तो एक अच्छा प्रॉफिट जो एंजॉय करें। और अगर कोई फर्स्ट टाइम इसको लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए पूरा रीजन जो है ना अच्छा है। यहाँ से इसको होल्ड करें, अच्छी बाइंग करें, एकदम बड़ी बाइंग ना करें, चंक्स में बाइंग करें, डेली थोड़ा थोड़ा सा एक्यूमुलेट करें। शेयर बहुत अच्छा है, नो डाउट डिविडेंड पेइंग शेयर है, आईटी सेक्टर का बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इस टाइम ये प्राइस भी अच्छी दे रहा है। तो ये जोन अच्छा है, आप यहाँ से इसको एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग के हिसाब से, पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी हिसाब से भी। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर आप यहाँ से ट्रेड बनाते भी हैं तो 130 वाला एक अच्छा जोन है जहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको डिस्काउंटेड जोन में चीज़ मिल रही है अच्छी। आप तकरीबन 160 तक का टारगेट ले सकते हैं। आप 100 से 100 से 110 के दरमियान बाइंग करते हैं तो 160 तक का जो है ना आप इजीली टारगेट ले सकते हैं। 60% जो है ना अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट है उसका गेन ले सकते हैं। पूरे साल के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी। जब मार्केट रिबाउंड होगी तो ये अच्छा शेयर है, जल्दी रिबाउंड होने वाला है, वेटेज वाला शेयर है, और जल्दी ये आपको जो है 60-70% रिटर्न दे देगा। तो इस वीडियो में यही अपडेट देनी थी सिस्टम की, तो इसको जो है आप एक्यूमुलेट करना चाहें तो लाजमी एक्यूमुलेट करें। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।